हेलो स्टूडेंट। तो आज सीबीएसई की तरफ से जो सर्कुलर आया है जिसमें रिवाइज सिलेबस है, ये नया जो सिलेबस हमारा आया है, तो उसमें से कौन कौन से टॉपिक जो है रिड्यूस हुआ है +2 के सिलेबस में, वो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ। तो आप ये नोट कर लीजिए कि कौन कौन सा जो है अपना टॉपिक किस चैप्टर में से कितना जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है, तो उसको आप नोट कर लीजिए। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है हमारे पास रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन में से जो है उसमें से जो रिड्यूस्ड किया गया है वो रिड्यूस्ड है हमारे पास कंपोजिट फंक्शन। हमारे पास जो टॉपिक था कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन ये रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद से था इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, ऑफ अ फंक्शन, ये भी रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, अब हमारे पास जो है सेकंड चैप्टर, सेकंड जो चैप्टर है वो है हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, चैप्टर 2 जो है वो है हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फंक्शन तो इसमें से जो रिड्यूस किया गया है, इसमें से जो है हमारे पास ग्राफ जो हम पढ़ते थे, ग्राफ, ठीक है, ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद से इसमें से जो है वो है हमारे पास एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो ये जो है ये हमारे सेकंड चैप्टर में से ये जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास है थर्ड थर्ड जो चैप्टर है, थर्ड चैप्टर में से भी क्या क्या किया गया है रिड्यूस, ये भी आप नोट कर लीजिए। जो थर्ड चैप्टर है वो है हमारा मैट्रिसेस, मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस में से देखिए एक तो है एग्जिस्टेंस, जो था हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस। ठीक है, तो हमारे पास है एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो, नॉन जीरो मैट्रिसेस, मैट्रिसेस। उसके बाद से है होस्ट नॉन जीरो मैट्रिसेस होज प्रोडक्ट इज जीरो मैट्रिसेस, जिनका जो प्रोडक्ट था वो जीरो मैट्रिसेस आ रहा था। ठीक है, तो होज प्रोडक्ट इज जीरो मैट्रिसेस, जीरो मैट्रिक्स। क्लियर। और इसमें से जो है कंसेप्ट ऑफ जो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम था, ये जो है वो डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये है हमारे पास कंसेप्ट ऑफ, कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम, रोज एंड कॉलम ऑपरेशंस। ये भी हमारे पास जो है वो इसमें से रिड्यूस कर दिया गया है। और जो है इसमें से वो है हमारे पास प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, प्रूफ ऑफ, ये यहां मैं लिख देता हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको पहले आप नोट कर लीजिए। तो इसमें से थोड़ा सा और है वो मैं नोट करवा देता हूं, यहां से कर लेते हैं। प्रूफ, प्रूफ ऑफ, प्रूफ ऑफ द यूनिकनेस, द यूनिकनेस
कैसे रिड्यूस किया गया। यह है एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस whose product is zero matrix, concept of elementary row and column operation जो था वो भी रिड्यूस कर दिया गया है। proof of the uniqueness of a universe if it exists, तो ये भी हमारा जो चैप्टर 3 से है वो इतना हमारा डिलीट कर दिया गया। अब बात करते हैं हम चैप्टर 4 के। तो चैप्टर 4 में जो है वो क्या क्या है देखिए आप, चैप्टर 4 से आगे बात करते हैं। अब यहां हम चैप्टर 4 की बात करते हैं। तो चैप्टर 4 हमारा जो है वो है डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। चैप्टर 4 हमारा है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट्स में जो रिड्यूस किया गया है वो है फर्स्ट, सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, कंसिस्टेंसी, इसके बाद से है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, कॉमा इनकंसिस्टेंसी, consistency, inconsistency, and number of solution of solution of system of linear equation, system of linear equation, ठीक है, बाय एग्जाम्पल्स, लीनियर इक्वेशन बाय एग्जाम्पल्स। तो ये जो है ये हमारे पास चैप्टर 4 में से डिटर्मिनेंट में से जो है रिड्यूस किया गया है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एग्जांपल, ठीक है। तो ये तो रहे हमारे चैप्टर 4 की बात। अब नेक्स्ट हम करते हैं चैप्टर 5। जो चैप्टर 5 है वो है हमारे पास कंटिन्यूटी, ठीक है, डिफरेंशियल एंड कंटिन्यूटी, ठीक है। चैप्टर 5 जो है हमारे पास है वो कंटिन्यूटी, एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में से क्या क्या है, तो इसमें से तो रोल्स थ्योरम जो थी हमारे पास, रोल्स थ्योरम उसको रिड्यूस कर दिया गया है। एंड लिग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम जो थी, लिग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, ये जो है ये भी हमारे पास ये रिड्यूस कर दिया गया लिग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम विदाउट प्रूफ, उसके साथ ही उसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी वो भी उसके साथ ही, एंड देयर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ये हमारे पास चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम विदाउट प्रूफ एंड देयर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ये भी जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर 6। तो चैप्टर 6 में से देखते हैं क्या क्या कर दिया है रिड्यूस। चैप्टर 6 जो है वो है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स हम देखते
रिड्यूस किया गया है। तो चैप्टर 6 है एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव इसमें से जो रेट ऑफ चेंज वाले सम थे वो सारे रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज क्लियर, और उसके साथ ही यूज ऑफ डेरिवेटिव इन अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। यूज ऑफ जो अप्रोक्सीमेशन वाला था वो भी यूज ऑफ डेरिवेटिव ऑफ approximation, derivative in approximation, तो ये जो दो टॉपिक है ये हमारा एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में से रिड्यूस कर दिया गया है। नेक्स्ट जो है हमारे पास 7th चैप्टर है इंटीग्रल्स। 7th चैप्टर जो है हमारा चैप्टर 7 वो है हमारे पास इंटीग्रल्स। इसमें से हमारे पास क्या क्या रिड्यूस किया गया है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते थे हमारे पास स्क्वायर रूट के बीच में जो हमारे पास होते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले ax प्लस bx प्लस c dx ये वाले, फिर एक ये टाइप होता था हमारे पास ax प्लस b, फिर इधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी इस बीच में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, और इसके साथ ही डेफिनेट इंटीग्रल एज डेफिनेट इंटीग्रल as a limit of a sum, as a limit of a sum। तो ये भी हमारा इसमें से रिड्यूस कर दिया गया है, लिमिट एज ऑफ ए लिमिट ऑफ ए सम, ठीक है। तो यह हमारे पास इस टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती थी, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है, ये टाइप हमारे पास लीनियर और उसके साथ क्वाड्रेटिक होती थी, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ अ सम, तो ये भी हमारा चैप्टर 7 में से जो है वो रिड्यूस कर दिया गया। अब बात करते हैं हम चैप्टर 8 की, ये इतना नोट कर लीजिए आप। फिर हम बात करते हैं चैप्टर 8 की। चैप्टर 8 में से क्या क्या हमारे पास अभी रिड्यूस किया गया है इस बार, तो उसके लिए नोट करें। चलिए नोट करते हैं चैप्टर 8। चैप्टर 8 में जो है हमारे पास चैप्टर 8 है हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। तो ये है हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल चैप्टर 8, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल। एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल में जो है एरिया बिटवीन एनी of two above said, any of two above said curve। तो ये हमारा इस बार इसको क्या किया है, रिड्यूस कर दिया है, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल में से चैप्टर 8 में से हमारा एरिया बिटवीन एनी ऑफ टू अबव सेड कर्व्स, ये हमारा डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद से हम बात करते हैं चैप्टर 9। चैप्टर 9 जो है हमारा वो है डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये भी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में देखते हैं क्या क्या रिड्यूस किया गया है। चैप्टर 9 हमारा चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें से है फॉर्मेशन ऑफ, नोट कीजिएगा, फॉर्मेशन ऑफ
differential equation differential equation whose general solution is given. Formation of differential equation whose general solution is given. अगला टॉपिक है solution of linear differential equation of the type ये वाले हमारे पास टाइप थी, देखिए या था dx अपॉन dy प्लस p इज इक्वल्स टू q, ठीक है, ये वाली टाइप वेयर p and q are function of y or constant, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन whose general solution is given, और solution of linear differential equation of the type dx upon dy plus p is equals to q, where p and q are function of y और constant। तो ये है जो चैप्टर 9 में से हमारा रिड्यूस किया गया है। अब नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर 10। चैप्टर 10 जो है हमारा वो है वेक्टर्स। तो चैप्टर 10 में से देखें क्या क्या तो रिड्यूस किया गया है। चैप्टर 10 है हमारे पास वेक्टर्स। चैप्टर 10 वेक्टर्स है हमारे पास, ये वेक्टर्स। तो चैप्टर 10 में जो है वो ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता था हमारे पास, ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ये हमारे पास इस बार रिड्यूस कर दिया गया। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो वेक्टर्स चैप्टर में से हमारा चैप्टर 10 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर 11 की। तो चैप्टर 11 में से देखिए क्या क्या रिड्यूस किया गया है। चैप्टर 11 हमारा है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। चैप्टर 11 है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3D है हमारी। तो इसमें देखते हैं क्या क्या रिड्यूस किया गया। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो हमारे पास रिड्यूस किया गया है जो वो है एंगल बिटवीन फर्स्ट जो है हमारे पास 2 लाइंस, सेकंड जो है हमारे पास वो है 2 प्लेन्स, थर्ड है हमारे पास, थर्ड जो है वो है अ लाइन एंड अ प्लेन, तो ये हमारे पास इसको चैप्टर 11 में से ये रिड्यूस किया गया है। एंगल बिटवीन 2 लाइंस, 2 प्लेन्स, अ लाइन एंड अ प्लेन, ये रिड्यूस हो गया है। अब चलिए बात करते हैं हम चैप्टर 12। चैप्टर 12 जो है हमारा उसमें से क्या क्या रिड्यूस किया गया है वो हम देखते हैं अभी।
चैप्टर 12। तो चैप्टर 12 है हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग, एलपीपी है हमारा चैप्टर 12। चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग में से हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपी प्रॉब्लम्स, ठीक है। अनबाउंडेड रीजन है उसके लिए, अनबाउंडेड, ठीक है। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपी प्रॉब्लम अनबाउंडेड, तो ये जो है ये रिड्यूस कर दिया गया है। लास्ट जो हमारा चैप्टर है वो है प्रोबेबिलिटी। 13 चैप्टर जो है हमारा प्रोबेबिलिटी है। उस प्रोबेबिलिटी में से देखते हैं क्या क्या रिड्यूस किया गया है। अभी हमारे पास चैप्टर 13 है प्रोबेबिलिटी, चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में से जो है हमारा मीन एंड वेरिएंस of random variable उसके बाद से है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये है हमारे पास जो अभी रिड्यूस किया गया है सिलेबस हमारा, ठीक है। और इसके लिए सिलेबस के लिए आप सीबीएसई की वेबसाइट पे एकेडमिक पे जाके आप देख सकते हैं क्या क्या चेंजेस हैं, ठीक है। और उसमें से रिड्यूस क्या हुआ है वो ये वहां पे नहीं शो किया हुआ है, तो ये मैंने आपको तैयार करके बता दिया है, ठीक है। फर्दर जो इन्फॉर्मेशन अगर सीबीएसई से कोई आती है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही, इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और अपनी तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।